सास बहू की जुबानी। शादी को कुछ ही समय हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई, इसलिए शीलू बर्तन धोने चली गई। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप गिरकर नीचे टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब जली कटी सुनाएगी। आवाज से सास दौड़ती हुई आई और बोली, बेटी क्या हुआ? उसने रुआंसी होकर बोला, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी मेरे हाथ से कैसे कप नीचे गिरकर टूट गया, मुझे पता ही नहीं चला। सास बोली कि बेटी तू चिंता मत कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट नहीं आई। और भले इसके कितने ही टुकड़े हो गए हों, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी है? अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी है। अभी तुम राज के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो मैं तुम दोनों की नींव को मजबूत कर पाऊंगी। ज्योति इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रखा करो तुम, अभी इस घर में वो नई नई है। शीलू, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से ज्यादा प्यार करूंगी। मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते ही देखते शीलू की आंखें छल छल आ गई। वह सास के पैरों में गिरकर और बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में कप टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती थी। रात को सीलू की नींद उड़ गई। रह रह कर शाम की घटना उसे याद आ रही थी बार बार। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उससे विपरीत सास का व्यवहार पाया उसने। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। उसने सुना था कि सास बहुत बुरी होती है, और फिर वो अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भैया की शादी हुई थी। भाभी के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। उससे पहले ही माँ ने भाभी को घर के सारे काम की जिम्मेदारी दे दी थी और अपने ही नियम कानून से भाभी पर जोर जबरदस्ती करने लगी। भाभी को कहने लगी कि मेरे हिसाब से ही चलना है तुम्हें, उसे विवश करती थी। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया था। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता था। वह बोलती थी कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी नसीब नहीं हुई उस घर में। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया था। फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया था। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास फोड़ दिया तुमने। माँ उस पर इतनी चिल्लाई कि भाभी रोने लगी। रोज इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ गई? अपने मायके में गिलास फोड़ा होता तो तुम्हें मालूम चलता। कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता तुमसे, ना जाने कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। भाभी भी कड़क कर बोल दी कि हाँ, मैं तो बैठी बैठी ही खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज 2-4 जली कटी ना सुना दूँ, तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को ही कोसती रहती हैं आप। दोनों तरफ से तीर बरसते थे, एक दूसरे को वो तीर छलनी कर रहे थे। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुने थे।
उन्हें सुनते सुनते डर गई। वह शादी से कतराने लगी थी, पर माँ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर वो ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच भी बदल गई कि सब सास या बस बहू में ही ऐसा नहीं होता है। नींद ना आने की वजह से उसने सोचा चलो थोड़ी देर अपनी माँ से बात कर लेती हूँ। माँ ने इतनी रात को उसको फोन करते देखकर बोला कि शीलू, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं जवाई राजा या सास ननद से तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ है? वह बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कप नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई और आगे से बोलती उससे पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा, फिर तो तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दिया होगा। हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तू भी पढ़ी लिखी है, अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी तो नहीं है जो तुम सुनोगी अपनी सास की जली कटी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में शीलू बोली कि माँ, अब बस करो। मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुन सकती। माँ सहम गई और बोली, तू ये क्या बोल रही है? हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो सास ने यानी मेरी माँ ने सारी बात बताकर अंत में बोली, अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और हाँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला है, वह वाकई में ज्योति की तरह मेरे से व्यवहार कर रही है। माँ, एक बात कहूँगी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ बोल बेटा। माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते आज। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली, तो उस पर टिका परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी। आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि शीलू उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। माँ को गलती का एहसास हो गया था। शीलू आगे कुछ बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, शीलू, अब जब तू यहाँ आएगी तो यहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटा बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। ये शब्द उसकी माँ ने कहे। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनत्व नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाए पर घर के टुकड़े ना होने दे। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें, एक दूसरे को सम्मान को समझें, इज्जत करें तो घर स्वर्ग बन जाता है। घर नरक से स्वर्ग में बदलता है यदि बहू सास को माँ मान ले, वह सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। ऐसा जरूर होता है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कहानी को सीख समझ कर पढ़ें, व्यर्थ में ना लें। और कहानी के बारे में आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।